पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जाते हैं तो उनके साथ वो 2 से 3 सुरक्षा कर्मी ऐसे होते थे जो उनके साथ परमानेंट रहते थे। अब आता है दूसरा सवाल कि जनवरी में अगर थ्रेट था तो सुरक्षा वाई श्रेणी की अब क्यों दी गई? देखिए ये तो लगातार रिव्यू चल रहे थे कि उन्हें कौन सी कैटेगरी की सुरक्षा दी जाए। वाई कैटेगरी क्योंकि ये राज्य सरकार के अधीन तो होता है लेकिन केंद्र से अनुमति लेनी होती है। केंद्र से अनुमति अब मिली है जिसके बाद ये सुरक्षा उनकी दी गई है। स्पेशल ब्रांच ने बकायदा इस बाबत आदेश भी जारी कर दिए हैं। अब दूसरा सबसे बड़ा सवाल ये है कि अभी महीना चल रहा है मई का। मध्य प्रदेश में इस साल विधानसभा चुनाव संभावित है राजीव। ये चुनाव होने हैं नवंबर के अंत में। माना यह जा रहा है कि पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को ये सुरक्षा देकर के भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उन्हें अपने खेमे में लाने की कोशिश की है और इसके पीछे की वजह भी अब आपको बताते हैं। देखिए पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की लोकप्रियता जिस तेजी से बढ़ रही है और खासतौर से बिहार में हुआ आयोजन के बाद मध्य प्रदेश में नेताओं की कतार लगी हुई है अपने अपने विधानसभा क्षेत्र में उनकी रामकथा करवाने के लिए। हाल ही में आपको बताएं कि मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने अपने विधानसभा क्षेत्र में उनकी कथा करवाई है। अभी खबर यह भी आ रही है कि राजगढ़ क्षेत्र से एक भाजपा के नेता जो है पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की सभा करवाने वाले हैं। भोपाल में जो मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री भी है विश्वास सारंग, वो आने वाले कुछ दिनों में महीनों में पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की सभा अपने विधानसभा क्षेत्र में करवाने वाले हैं। जरूर तय है कि जिस तरीके से उनके समर्थकों की संख्या लगातार बढ़ रही है, उनको मानने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है, भाजपा जरूर ये चाहेगी कि पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी के साथ रहे। चुनावी साल है, जाहिर सी बात है हर राजनीतिक दल कोशिश करता है कि मध्य प्रदेश में खास तौर से, क्योंकि यहाँ पर 2 से 3 ऐसे बड़े धार्मिक धर्मगुरु हैं जो चुनाव के समय काफी ज्यादा राजनीतिक दलों के लिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं क्योंकि उनके समर्थकों की संख्या बहुत ज्यादा है। जैसे हमने हरियाणा में देखा, वहां डेरों को काफी खुश रखा जाता है, हरियाणा में खापों को खुश रखा जाता है। मध्य प्रदेश में धार्मिक जो धर्मगुरु हैं उनको बड़ा खुश रखा जाता है। अगर हम पंडोकर सरकार की बात करें, दतिया के आसपास के क्षेत्र में उनका बड़ा जबरदस्त माहौल रहता है और सरकार कोई सी भी हो उनका बड़ा ध्यान रखती है। बुंदेलखंड क्षेत्र की बात करें तो बुंदेलखंड में करीब 70 से 80 विधानसभा सीटें आती हैं और बुंदेलखंड क्षेत्र में इस समय जलवा चल रहा है। अगर हम कहें आसान भाषा में तो जलवा चल रहा है पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का। और जाहिर सी बात है बुंदेलखंड क्षेत्र ही भाजपा के लिए इस समय सिरदर्द भी बना हुआ है। बुंदेलखंड विंध्य ये 2 इलाके हैं जिसपे भाजपा बहुत ज्यादा फोकस कर रही है और पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बुंदेलखंड से आते हैं। पंडित प्रदीप मिश्रा है, वो मालवा निमाड़ की बात करें, मध्य संभाग की बात करें, यहाँ पे उनका अच्छा खासा प्रभाव है। तो इन तीनों बाबाओं को लेकर, धर्मगुरुओं को लेकर के जो सरकार हो या फिर दूसरे राजनीतिक दल हो, वो कोशिश करते हैं कि वो इनके साथ रहे क्योंकि इनको मानने वालों की संख्या आज की तारीख में अगर हम तीनों को मिला दें तो वो करोड़ों में है। और धर्मगुरु की सिरदर्दी जो है या फिर नापसंदगी अपने सर ले, इसलिए वो उनको संतुष्ट रखने की, खुश रखने की पूरी कोशिश करती है। और उसी की एक कड़ी ये माना जा रहा है कि पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को वाई श्रेणी की सुरक्षा दी गई। लेकिन फिर मैं आपको यहाँ कहूंगा कि चुनाव तो एक वजह है ही, लेकिन इसके अलावा जिस तेजी से पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की लोकप्रियता बढ़ी है और उनके प्रति दीवानगी लोगों में जो देखने को मिल रही है, कहीं ना कहीं जाहिर सी बात है आदमी मशहूर होता है उस पर खतरा भी उतना ही बढ़ जाता है। और पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री इस बात को भले ना माने, लेकिन सुरक्षा एजेंसियों को इस बात का इल्म है कि अब वो एक मामूली शख्सियत नहीं रहे हैं। और ऐसे में जब कोई मामूली नहीं रह जाता है, आगे बढ़ जाता है और एक बड़ा नाम बन जाता है, तो जाहिर सी बात है जी, उसे सुरक्षा देने का रमेश अभी काम आप बात जरूरी हो करते जाता हैं है कि क्योंकि दूसरे उसका खतरा भी प्रदेशों में बढ़ भी जाता है। छापों थ्रेट का परसेप्शन जो है वो तो राजीव सुरक्षा कल शाम को मिली है। कांग्रेस का अब तक कोई बयान आया नहीं है और मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस इस सुरक्षा का कोई विरोध करेगी क्योंकि कांग्रेस के जो सबसे बड़े नेता है कमलनाथ मध्य प्रदेश में, वो खुद बागेश्वर धाम जाकर के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का आशीर्वाद ले चुके हैं। कांग्रेस के दूसरे बड़े नेता हैं सज्जन सिंह वर्मा, अरुण यादव हो या फिर तमाम दूसरे बड़े नेता हो, वो बागेश्वर धाम का आशीर्वाद ले चुके हैं। में गोविंद सिंह, डॉक्टर गोविंद सिंह जो लाहौर विधानसभा सीट से आते हैं, वो लगातार हमलावर रहते हैं पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पर। और उसके पीछे की वजह बताई जाती है कि वो जो पंडोकर सरकार है दतिया के, वो उनके ज्यादा करीब है, इसलिए वो पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पर हमला करते हैं। खैर ये एक अलग बात है, लेकिन अगर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को सुरक्षा मिली है, उनकी सुरक्षा को बढ़ाया गया है, तो मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस इस पर कोई बयान देकर के अपनी मुसीबत बढ़ाने की कोशिश करेगी क्योंकि वो बखूबी जानती है कि चुनाव बहुत ज्यादा दूर नहीं है। और कांग्रेस भी कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश में दूसरे मुद्दों के साथ साथ हिंदुत्व के मुद्दे को, धर्म के मुद्दे को जमकर भुनाने में लगी हुई है। हनुमान चालीसा का पाठ भी कांग्रेस करती है, कमलनाथ हनुमान भक्त भी हैं। आने वाले समय में कई बड़े धार्मिक आयोजन भी जो है मध्य प्रदेश में कांग्रेस की तरफ से पहले भी हुए हैं, आगे भी हो सकते हैं। मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने राम वनगमन पथ का मुद्दा उठा रखा है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने अलग अलग जो धार्मिक स्थल है उसको सुधारने का मुद्दा भी उठा के रखा हुआ है। तो कांग्रेस भी कहीं ना कहीं धर्म के, हिंदुत्व की एक सेट एजेंडे पर मध्य प्रदेश में चल रही है क्योंकि उसे पता है कि ये एक बड़ा हिंदू हार्टलैंड है। यहाँ पर मुद्दों के साथ साथ अलग जो किसान के मुद्दे हैं, बेरोजगारी के मुद्दे हैं, विकास के मुद्दे हैं, भ्रष्टाचार के मुद्दे हैं, इसके साथ साथ धर्म के मुद्दे का तड़का लगना बहुत ज्यादा जरूरी है। हिंदुत्व का